तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे बीच में आप, रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला कोई। थैंक यू। पीडीए की बात, हाँ मैं मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो नवाब यादव के साथ खड़े रहे जब एक पीडीए की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो मोहम्मद उसके साथ खड़े रहे जब एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं कि जब एक हमारी दलित बच्ची की हत्या आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने की और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदला समाजवादी सरकार ने, सही गलत? नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट शहजाद पूनावाला और अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। आज की डिबेट में दोनों प्रवक्ता के बीच आरक्षण की नीतियों को लेकर बहुत ही गर्मागर्म और तीखी बहस हुई। शहजाद पूनावाला का कहना था कि आरक्षण का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को समान अवसर देने के लिए होना चाहिए। वहीं नाम परिवर्तन से हमारी सांस्कृतिक पहचान को एक नया सम्मान मिलता है जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। जिस विषय पर अनुराग भदौरिया से उनकी तीखी बहस हुई। बाद में रूबिका जी और शहजाद पूनावाला ने मिलकर हर एक उड़ते को ऐसे जमकर धोया जो डिबेट में आगे देखने पर मजा आने वाले है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में कास्ट रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते? वहां पर कौन सा डर है? इंडिया अलायंस की सरकार है। नवल जी एक बार बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रही, रुकिए ना। क्यों नहीं कर देते? ओके बस अब दोनों की आवाज बंद। अनुराग भदौरिया ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो इस पर सोचेंगे, है ना। वो नेहा जी कह रही है अपर लिमिट की बात कर रहे थे। भाई ऐसा हमको तो नहीं प्रतीत हुआ कि वो अपर लिमिट की बात कर रहे थे। आप बचाव करेंगे? लेकिन मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना है और किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये बोलता हो कि इस देश के अंदर में बाबा साहब का संविधान चलेगा तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो बात खत्म भारतीय जनता पार्टी को कैसे करनी है? उनको तो एक मुद्दा बनाना है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कहा था पूरा चुनाव तब तो आप कह रहे थे हम यकीन नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आप रोकने लगे। ये वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यकीन है, वो वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं करेंगे यकीन। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मैं तो अभी 10 सेकंड भी नहीं बोला, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे तो कैसे डिबेट होगी बताइए? नहीं चिल्लाई नहीं। देखिए मैंने आपसे बोला कि अभी आपके ही डिबेट में आपके ही डिबेट में देखा किस तरह से मन में जो जहर होता है ना कैसे निकल के आता है। रोजा इफ्तार की बात उन्होंने कर दी। अच्छा रोजा इफ्तार से क्या लेना देना? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजा इफ्तार में जाते हैं उनको निकाल दो पार्टी से। अगर इतनी चिड़ा रोजा इफ्तार से निकाल दो ना पार्टी से। आरएसएस के लोग जो जा रहे हैं उनको भी निकाल दो पार्टी से। हिम्मत है तो निकालिए ना। ये टीवी डिबेट में बैठ के आके रोजा इफ्तार पे टॉन्ट मारना, रोजा इफ्तार की बात करना, ये सब समझ में आता है क्यों बोला जा रहा है। दूसरी बात, इतना ही अगर दिक्कत है तो तमिलनाडु आपको 4% रिजर्वेशन की बात करती है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो हटा दीजिए ना। टीडीपी से समर्थन वापस ले लीजिए। किसने आपको रोका है? ले लीजिए वापस। कि टीडीपी के नेता ने ऐसा क्यों बोला? चंद्रबाबू नायडू जी क्यों देना चाहते रिजर्वेशन? अगर इतनी तकलीफ है तो हटा लीजिए। सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है ये दरअसल में ये हमेशा से रिजर्वेशन के विरोधी रहे हैं। ये पीडीए को नहीं देखना चाहते देश के अंदर में। ये नहीं चाहते पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़े अगड़े और आदि आबादी वाले देश को आगे आ पाए। ये वो लोग हैं जो हमेशा पीडीए को पीछे ले जाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो रिजर्वेशन मिलता है रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। ये वही लोग हैं ना लेटर भर्ती लाना चाहते थे। रिजर्वेशन आरक्षण धर्म के आधार पर आप और आपके साथी दे रहे हैं और ये वही लोग वही लोग। अरे आप ये बताइए ना कि वहां जो आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है सरकारी ठेकों में, वो सही है कि गलत है? ये बताइए ना आप। मैं पूछता हूं तमिलनाडु में अगर मैं पूछता नहीं हूं, पहले मुझे ये बताइए कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण ठेकों में मिल रहा है सरकारी, वो सही है कि गलत है संविधान के आधार पर? हाँ कि ना? हल्ला मत मचाइए। हल्ला नहीं मचा रही हूं, जवाब दीजिए आप मुझे। मैं आगे बढ़ूं। हाँ ना नहीं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वो हिटलर साई की तरह बैठ लेके नहीं बीजेपी की तरफ से हाँ या ना बोलिए। अभी मैं हाँ या ना मैं तो संविधान की तरफ से बैटिंग कर रही हूं। मैं तो संविधान की तरफ से बैटिंग कर रही हूं। औरंगजेब के प्रशंसक दूसरों को मैं ना बोले। तो संविधान की बात कर रही हूं। प्रशंसक दूसरों को हिटलर ना बोले। ये औरंगजेब मंडली दूसरों को हिटलर बोल रही है। अब बताओ औरंगजेब की जमात बोल रही है। चुप कराइए। इफ्तार का विरोध करने वाले लोगों से आप बात करा रही हैं, मैं उनसे बात क्यों करूं भाई? 15 सेकंड अब चुप कराइए ना। चुप है, मैं बीच में नहीं बुलाता। इतना तो कम से कम होना चाहिए। देखिए हिम्मत रखिए, हरा कुर्ता पहनते हैं आप, कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों के पक्षधर हैं। अरे आप सवाल का जवाब लेना चाहेंगे तब ना। तो आप ये कह दीजिए कि हाँ भाई हम खड़े हैं, हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को। सुन तो लीजिए, यूपी में भी देंगे। चाहिए ना ताल ठोकना? सुनना नहीं है, मैं कह रहा हूं। अरे भाई आप 2 मिनट चुप रहिए ना। देवी जी चुप रहिए। आप ही बोलेंगे तो फिर हम लोग क्यों आए यहाँ पे? सवाल है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तमिल फिर चिल्लाने लगे? बोलने दीजिए ना मुझे। मैंने कहा कि 4% रिजर्वेशन की बात अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है तो बोलिए गलत कर रही है, सही कर रही है? हाँ ना? तमिलनाडु आपकी सरकार है। फिर मैं हाँ ना कहां बोल रहे हो? तमिलनाडु आपकी सरकार, इट इज योर गवर्नमेंट।
तमिलनाडु बिलोंग्स टू डीएमके एंड कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फर्क नहीं पता इनको। ये देखिए कैसे है, इनको तमिलनाडु और आंध्र में फर्क नहीं पता, ये फर्क नहीं पड़ता इनको। आंध्र प्रदेश में 4%, अब फिर चिल्लाने लगे, कैसे चलेगा ये डिबेट? इस तरह से अगर रूबिका जी चिल्ला के डिबेट करवाएंगे तो सब लोगों को गड़बड़ होगा ना शब्दों में। आप चुप कराइए ना, डिबेट में हम किसी के बीच में बोले जा रहे हो। रूबिका जी अगर एजेंडा चलाना है तो बोल दीजिए आप। मैं 10 सेकंड आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। अनुराग भदौरिया प्लीज, एक शब्द बोलता हूं उधर से आप चिल्ला रहे हो, आप प्लीज। बीजेपी के पहले चिल्ला रहे हैं। प्लीज भाई आप तमिलनाडु और आंध्र को कंफ्यूज करेंगे तो अनुराग हम नहीं बोलेंगे भदौरिया क्या? एक सेकंड 10 रुकिए सेकंड आप, दीजिए। एक सेकंड 10 रुकिए। सेकंड दीजिए। कोई भी देखिए, मेरे आक्षेप कान में लगाने दोनों से की आवाज पहले में 10 बार बोलिए, सोच समझ लीजिएगा, 10 बार सोच लीजिएगा। समझ गए आप? अरे कोई भी 10 आक्षेप सेकंड मेरे बोलने ऊपर दीजिए, पर्सनली फिर 10 लगाने से बार पहले सोचूंगा। 10 बार सोचिएगा। अरे आप 10 बहुत सेकंड अच्छे से बोलने जानते दीजिए, हैं फिर मैं मैं इसको आपको पूरा सोचूंगा, मौका दे 10 रही हूँ। बार। जबरदस्ती 10 जब आप हंसते हैं तो मुझ पर ठीक है आक्षेप ना? लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं कि आपको समझ में नहीं आता आंध्र प्रदेश और 10 तमिलनाडु के सेकंड बीच का दीजिए डिफरेंस भाई, तो चाहे हमारे ऊपर इतना गड़बड़ाते आप हमला हैं उनकी और आवाज आरोप हम मुझ लोग पर कर लगा रहे रहे हैं। आप पढ़ लिख कर आइए ना। आप लोग कान में हल्ला मचा रहे हो, मुझे अच्छा, बोलने नहीं दे रहे हो। आप बोलिए, मैं टाइमर लगा रही हूँ। 20 सेकंड बाद खत्म कीजिए। अच्छा ये क्लॉक वाला मैं एक टाइमर सेकंड है। शायद आपको बीच फटने में वाला टाइमर आंध्र प्रदेश में सुने एक आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी 4% रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए सही या गलत? इसका जवाब कौन देगा? ऐसे थोड़ी चलेगा कि हर चीज में आपको सारा सवाल विपक्ष से ही पूछना पड़ेगा। अरे सत्ता पक्ष में जो मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है आंध्र गवर्नमेंट, सही या गलत? सवाल है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि उनकी सत्ता बीजेपी की सत्ता ऑल राइट सर, 20 सेकंड ओवर। अगर बोले रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने वाले समाजवादी पार्टी, अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहू महाराज नगर, रमाबाई नगर, पंचशील नगर, इनके नाम बदलने वाले अब आप समाजवादी बीच में बोल रहे हैं, पार्टी, अनुराग ये जी लोग के- बोल रहे हैं। अनुराग और जी- आखिरी बात सर मैंने अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, समय मेरा है नहीं, ये गलत है। अनुराग जी ये गलत है, रविका गलत है, मेरे 20 सेकंड बाकी है। अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप। इसको नीचे कीजिए, प्लीज नीचे कीजिए। अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप। थैंक यू नहीं बोलेंगे बीच में आप, रुकिए। आपके बीच में नहीं बोला कोई। थैंक यू। पीडीए की हाँ बात, मैं मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो नवाब यादव के साथ खड़े रहे जब एक पीडीए की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो मोहम्मद उसके साथ खड़े रहे जब एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं कि जब एक हमारी दलित बच्ची की हत्या आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने की और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदला समाजवादी सरकार ने, सही गलत? वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।